जय जिनेंद्र सभी को। आज संवेदना के ऊपर बोलने का कुछ मन है। आज सुबह से ही संवेदना को लेकर के हृदय बहुत संवेदनशील हुआ पड़ा है मेरा। क्या है ना कि जहाँ देखो वहाँ क्षयोपशम तो बहुत तीक्ष्ण है लोगों के आज, लेकिन संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मन हुआ कि आत्मानुभूति की बातें, सम्यक दर्शन की बातें तो बड़ी बड़ी हम सब कर रहे हैं, लेकिन संवेदना अगर हृदय में नहीं है तो सब बेकार है। कितना भी मानसिक व्यायाम हम कर लें आत्मानुभूति के नाम पर, आत्म स्वभाव के नाम पर, लेकिन किसी काम का नहीं है वो, जब तक कि हमें हृदय में संवेदना का बीजारोपण नहीं होगा। संवेदना मतलब सम्यक वेदना, सम्यक प्रकार से वेदन करना। असली अर्थ तो यही है कि हम जो हैं ज्ञान स्वभाव, उसी का भली प्रकार सम्यक पने से उसका वेदन करें, तो वो संवेदना। पर बाहर से भी किसी दूसरे के दुख को हम देखते हैं तो फौरन उससे हमें उसका दुख अपना दुख भासित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे हमें क्या प्रयोजन, उसकी प्रॉब्लम है, अपना लोटा छानो और चलते बनो। ये जो बात आई है ना, ये बहुत ऊंचे रेफरेंस में आई है अपने यहाँ, इतने हल्के में उड़ाने के लिए नहीं है ये बात। तो संवेदना के बिना ये जो जीव है ना, ये बिल्कुल शव के समान है। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए तो क्या बचता है, इसी प्रकार अगर हमारे हृदय से, हमारी भावनाओं में से संवेदनशीलता खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बचता। तो इस संवेदनशीलता के बिना सम्यक दर्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संवेदनशीलता ही है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ बनाती है, ऊंचा उठाती है। अदरवाइज तो क्या है, जैसे पशु अपनी उदर पूर्ति के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं सोच सकता। क्षयोपशम है, संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन उसकी विचारधारा वहाँ तक चलेगी नहीं। अपनी उदर पूर्ति के आगे उसे कुछ भी नहीं सूझेगा। तो यही आज हमारा हाल हो गया है। अपनी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए किसी भी प्रकार, उसके आगे आज का इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संवेदनशीलता पैदा करो। संवेदन शून्य हृदय में वो संवेदन शून्य हृदय जो है ना, वो बंजर भूमि की तरह है। उसमें बीज डालोगे भी ना तो वो रोपित नहीं होगा। बीजारोपण के लिए संवेदनशीलता से नम भूमि चाहिए। हमारे चित्त की भूमि नम होनी चाहिए उससे, तब सम्यक दर्शन का बीज फूटेगा, वरना कभी नहीं फूट पाएगा। आज देख लो, घर घर में यही देखने को मिलता है। पति पत्नी में आपस में टकराव क्यों होते हैं? एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, जॉइंट फैमिलीज का तो कल्चर ही खत्म हो गया आज इंडिया में। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो फिर भी एक मेल मिलाप रहता था, बड़े बुजुर्ग होते थे, उनका थोड़ा मान सम्मान होता था, तो व्यक्ति गम खा जाता था, फिर वो लोग भी समझाते थे, समझदार होते थे। लेकिन आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और ऊपर से लेडीज़ भी नौकरी करने निकल जाती हैं, तो उनके ऊपर अति भार आ जाता है। घर का भी काम करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और ऑफिस का भी काम करती हैं। तो ऐसे में वो चिड़चिड़ी रहती हैं। और पतियों को तो, हमारे यहाँ पुरुषों को वही एक परवरिश मिली है बचपन से, उन्होंने ऐसा ही देखा होता है कि आदमी कमा के लाते हैं, लेडीज़ घर संभालती हैं। इसके आगे वो सोचने को तैयार नहीं होते। नौकरी तो करा लेते हैं आजकल पत्नियों से, लेकिन ये इसके आगे सोचने को तैयार नहीं होते कि वो भी घर से बाहर निकलती है तो थक जाती है, कि घर आते ही फिर घर संभालती है, बच्चों को पढ़ाती भी है। तो क्या नतीजा क्या होता है पता है? ऐसे में वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से उम्मीद करती है कि वो मेरे काम में हेल्प करे, मेरा हाथ बटाए, मगर पुरुष प्रधान समाज में इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। तो ऐसे में उनमें टकराव होता है, घर का वातावरण दूषित हो जाता है, जिसका कुप्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों है पता है? आप कहोगे ये क्या बात हुई? हाँ, इस बात का संबंध पूरा पूरा संवेदना से है। आज पति पत्नी का हृदय आपस में संवेदन शून्य हो चुका है।
उन्हें सिर्फ अपने तक की पड़ी होती है, कोई सोचता ही नहीं किसी के बारे में। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि किसी ज़माने में पूरी समाज एक परिवार की तरह हुआ करती थी और आज एक घर में अलग अलग डिविजन्स हो चुके हैं। ये तेरा तो ये तेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता, वो तेरा रास्ता, वो मेरा रास्ता, ये कल्चर आ चुका है। तो ये क्यों है? इन सबका कारण संवेदना शून्य हृदय यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसे में पति की भी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से ही देखा होता है कि उनके पिता धन कमाने में ही व्यस्त होते हैं, माताएं घर संभालती होती हैं, तो वो अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन वो यहाँ ये भूल जाते हैं कि पहले उनकी माताओं का जो कार्यक्षेत्र था, माँ का, बहनों का, भाभीयों का, वो सिर्फ घर की चार दीवारी में सीमित था। लेकिन आज की स्त्री को घर से बाहर भी अगर नौकरी नहीं भी करेगी तो भी आज की लड़कियां घर के सारे काम बाहर से खुद संभालती हैं, बाहर जा जा करके मार्केट जाती हैं, फलस्वरूप थक जाती हैं। तो उनकी भी पति से ये अपेक्षा करना पूरी तरह से गलत नहीं है। तो दोष किसी का भी नहीं है, बस दोष हमारी सोच का ही है। तो वही बात आ जाती है कि संवेदनशीलता प्रकट करें अपने अंदर, अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर हम विचार करें कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या रिएक्ट करते और हमें कैसा लगता। और तो क्या बोलूं, आज के साधर्मियों का भी यही हाल है। आज के साधर्मी भी एक दूसरे के प्रति वात्सल्य से शून्य होते जा रहे हैं। सबका हृदय मोस्टली लोगों का शून्य होता जा रहा है। तो जबकि हमारे भगवान ने तो ये कहा है, जिनेंद्र देव ने, कि जितना अनुराग तुम्हें अपने परिवार से है, अपने बच्चों से है, उससे अनंत गुना वात्सल्य और अनुराग साधर्मी से होना चाहिए। और जितना साधर्मी से है उससे अनंत गुना देवशास्त्र गुरु से होना चाहिए। फिर जितना देवशास्त्र गुरु से उससे अनंत गुना अपने आप से, अपनी आत्मा से होना चाहिए। लेकिन आज तो पहला ही स्टेप ढीला दिखाई दे रहा है। साधर्मी को इग्नोर कर देंगे घर परिवार वालों को लेकर के, लेकिन परिवार को उपेक्षित नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रही कि घर परिवार में विघटन करो, उनसे झगड़े करो, लेकिन अगर हो सके तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी करते हुए साधर्मी को भी गौण नहीं करना चाहिए। साधर्मी को भी महत्व देना चाहिए। जितना दे सकते हैं उतना दें, मिलजुल करके दें, तो संवेदना जागेगी हृदय में, तो भावनाएं हमारे लिए तैयार हो जाएंगी। ये जो संवेदना की मैं बात कर रही हूँ ना बंधुओं, ये संवेदना एक तरह से जैसे खेत की सफाई करता है ना किसान फसल बोने से पहले, ये वो कार्य है। ये संवेदना एक प्रकार से हमारे चित्त से कलुषता को, मान को, मायाजारी को, इस तरह के सारे कठोर परिणामों को हटाने का काम करती है। तो हमारे चित्त की भूमि को सम्यक दर्शन के बीजारोपण के योग्य बनाती है ये संवेदना। लेकिन आज के लोगों को ये लगता है कि संवेदना के नाम पर केवल दुख मिलता है हमें और कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है बंधुओं। अगर हमें अपने गुणों का सदुपयोग करना आएगा तो कभी भी दुख नहीं होगा। हाँ, अगर हम अपने गुणों का अगर दुरुपयोग करेंगे, जी हाँ, सच कह रही हूँ, गुणों का भी दुरुपयोग और सदुपयोग होता है। संवेदना भी एक गुण है हमारा, लेकिन अगर उसको बिना विवेक के अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें दुख का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी संवेदना तो वो है जब किसी की भी तकलीफ़ को हम देख करके अपने ऊपर ले उसको। जैसे कि मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ। मेरी बेटियाँ छोटी थीं उस समय, और बीच वाली बेटी का बर्थडे था उस दिन। तो उसके जन्मदिन के, इन तीनों बच्चियों के जन्मदिन के अवसर पर मेरा एक रूटीन होता था। मैं घर में छोले, पूड़ी और हलवा बनाती थी या लड्डू बाज़ार से लाती थी, कुछ एक मीठा, और अपनी छत पर सारे आसपास के जितने काम वाले लोग होते थे, झुग्गी झोंपड़ वाले, सबको इकट्ठा करके और मैं बच्चियों के हाथ से उनको खाना खिलवाया करती थी। ये मेरा उस समय पर रूटीन था। तो उस दिन भी ऐसा ही था, बीच वाली बेटी का जन्मदिन था। तो बाई चांस घर में कोई भी नहीं था उस दिन, सब लोग किसी शादी में गए हुए थे और दिन की शादी थी। मैं अकेली घर में थी, मैं नहीं गई थी।
तो और मुझे अस्थमा है शुरू से बहुत पुराना, तो मैं उस तकलीफ़ को समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो बाई चांस क्या हुआ, एक बूढ़ा बाबा, कोई बेगर वो हमारे दरवाजे पर आया, घंटी बजी, मैंने देखा एकदम से, तो मैंने निकल कर देखा एक बूढ़ा बाबा। मैंने पूछा, बाबा क्या हुआ? तो वो बोला, बेटा मुझे, बहुत तेज़ हाँफ रहा था, तो बोला मुझे बहुत तेज़ सांस चढ़ा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है बेटा, मुझे कुछ पैसा दे दे, इंजेक्शन लगवाना है। तो क्योंकि मैं खुद उस बीमारी से भुगत रही थी बहुत ज़्यादा उस समय पर, तो मैं उसकी फीलिंग को, उसकी तकलीफ़ को तुरंत समझ गई और मेरी आंखों में आंसू आने को हो गए। मैंने कहा, बाबा तुम बैठो। मेरा भोजन पूरा तैयार था, बस बच्चे आने वाले थे स्कूल से, तो मैं इंतज़ार कर रही थी उनका। मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको गरम गरम हलवा सबसे पहले खिलाया। मैंने कहा, सबसे पहले तुम ये हलवा खाओ, थोड़ी तरावट आएगी तुम्हारे गले में। और मेरे पास एस्थालिन की गोलियां रहती थी उस समय पर, तो मैंने 2 एस्थालिन की गोलियां लाकर बाबा को दी, मैं, और गर्म पानी के साथ। मैंने कहा, ये तुम अभी खाओ। और उसने खा भी ली, मतलब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसने खा ली। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा, बाबा इंजेक्शन के पैसे मैं तुम्हें आज दे दूंगी, पर तुम कहाँ तक उससे जूझोगे, कहाँ तक भीख मांग मांग के इंजेक्शन लगवाओगे? तो ऐसा करना, तुम कल आना, मैं आज शाम को जा करके तुम्हारे लिए इनहेलर खरीद के लाऊंगी, और वो कल मुझसे लेके जाना, तो वो तुम्हें लंबे टाइम का तक हेल्प करेगा। कहता, बड़ी दुआएं देता चला गया। उसके बाद जी वो आज तक आया नहीं मेरे घर, पता है। तो बाद में मेरी जेठानी जब घर पर आई तो मैंने उनको ये बात बताई, तो उन्होंने मुझसे हुलिया पूछा, कहती ऐसा ऐसा था वो बाबा? मैंने कहा हाँ। कहती अरे वो तुम्हें धोखा दे के चला गया, वो पैसा लेने आया था, उसका यही काम है, वो हर घर में जाता है और वो ऐसी ही हरकतें करता है, अस्थमा का बताता है। और ये देखिए, तो इस तरह से मतलब हम क्या करें, संवेदना, पर हमें अपनी संवेदना को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों वो नहीं आया, और अगर धोखेबाज भी होगा तो उसका धोखा उसके साथ है। लेकिन मैं आज भी, अगर मुझे कोई मिलता है ना बंधुओं, ऐसा तकलीफ़ में किसी भी, चाहे वो मेरे ऊपर भोगी हुई हो या ना भोगी हुई हो, मैं तुरंत ये विचार करती हूँ कि आज इसकी जो हालत है, अनंत काल से जाने कितनी बार मेरी भी हुई है ये हालत, मैं भी तो ये सब कर कर भोग भोग करके गुजरी हूँ। तो मैं उसकी तकलीफ़ को फ़ौरन महसूस करती हूँ कि कितनी तकलीफ़ है इस बंदे को, या पशु भी बहुत महसूस होता है। तो ये चीज़ है संवेदना। अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हो ना किसी के लिए, तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बात नहीं। किसी के लिए कुछ बाहर से प्रकट रूप से कर पाना, वो तो उसके पुण्य के अधीन है ना। उसका पुण्य का उदय होगा तो कर पाएंगे हम, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हृदय को तो हम भिगो के रख सकते हैं, हृदय को तो हम उसकी तकलीफ से, उसके विचार से हम द्रवीभूत कर सकते हैं ना। तो हमारा हृदय कठोर नहीं रह जाना चाहिए, ये मेरा मतलब है कहने का। तो ऐसे मतलब संवेदना से भरे अपने हृदय को। जो लोग कहते हैं ना कि संवेदना सिर्फ हमें दुखी बनाती है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते रहना, वो तो दुर्वेदना है, वो संवेदना नहीं है। दुखी होते रहना मतलब, कुछ लोग ऐसा भी फील करते हैं कि किसी को दुखी देखा तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब उसके साथ तत्व विचार मुख्य है, तब आपकी भावनाएं संवेदना का नाम पाएंगी, वरना तो दुखी होते रहोगे आप। तो संवेदना तो वास्तव में वो है जब दूसरे के दर्द में हमारा दर्द और हमारे दर्द में दूसरे का दर्द शामिल हो, तब संवेदना नाम पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा, वरना वो दुर्वेदना है। लोग भयभीत हो जाते हैं तकलीफ देख करके, किसी की भी, अपनी से तो होते हैं, दूसरों की से भी हो जाते हैं। तो वो भयभीत होना जो है ना, वो अगर तत्व विचार के साथ है तो वो सही है, क्योंकि वो हमें संसार दुखों से भयभीत करने वाला होगा, तो हमें संसार दुखों से छुड़ाने का कारण बनेगा। लेकिन अगर बिना तत्व विचार के वैसे ही दुखी होते रहेंगे तो बहुत दुखी ही रहने वाले हैं हम। एक बच्चे को मैंने देखा था, ऐसे को कहीं सुनने में आया था कि वो दूसरों का वो देख करके ना तकलीफ, न्यूज़ में सुना, जैसे कोई भी देश की घटनाएं आती हैं, इधर उधर की, चोरी की, डकैती की, मारपीट की, गुंडागर्दी की, रेप की, कोई भी जो घटनाएं इस तरह की वो बच्चा सुनता था ना, तो वो भयभीत हो बच्ची थी सॉरी, वो भयभीत हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और उसको ये डर लगने लगता था, मैं नहीं निकलने वाली घर से बाहर, मुझे ना कुछ हो जाए ऐसा। तो उसने डर डर के अपने मन में इतना वो क्या कहते हैं, इतनी डिप्रेशन भर लिया उसने अपने मन में
कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा होता है, ये इसको संवेदना नहीं कहेंगे। संवेदना तब कहेंगे जब उसकी तकलीफ को देखकर या इस तरह की न्यूज़ सुन सुन करके हमें ये परिणाम आए कि बस भगवान, अब हमें किसी भी प्रकार से संसार नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, अब तो बस कुछ भी हो जाए आत्म प्राप्ति का ही पुरुषार्थ करना है, अभी करना है, मर के करें चाहे कैसे भी करें, अब भी करना है। और ये बंधुओं, ये सच्ची बात है, ये मार्ग एक ही है, आज करो या कल करो, अगले भवों में करो, जब करना है यही करना है। तो फिर अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी तो हमारे पास सब साधन उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो अभी करना है हमको, ऐसा निर्णय करें अभी। देखो बंधुओं, दुख अपना हो या दूसरे का हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि स्व पर के दुख से जो उपजी हमारी भावनाएं हैं ना, हमारी दुख की भावनाएं, जो भी हमारी करुण भावनाएं हैं, जो अपने दुख से उपजी हों चाहे दूसरे के दुख से उपजी हों, तो वो जो भी भावनाएं हैं हमारी, वो जब आनंदमयी, सुख आनंदमयी आत्म स्वभाव से जुड़ेंगी ना, तभी वो हमारी करुण भावनाएं संवेदना नाम पाएंगी। उसके बिना वो संवेदना नाम भी नहीं पाएंगी फ्रेंड्स, सच कह रही हूँ। उसके बिना वो केवल वेदना है, केवल वेदना। वेदना माने दुख, दुख वाला वेदना, उसके आगे कुछ नहीं। संवेदना नाम ही तब बनता है वेदना के आगे जब सम शब्द लग जाता है। सम का अर्थ है सम्यक। जब हमारी वेदनाएं, हमारी भावनाएं जब सम्यक स्वभाव की ओर सम्यक पने ढल जाती हैं, तब हमारी वही भावनाएं जो आज तक दुर्वेदना नाम पा रही थी, वो संवेदना नाम पा जाती हैं। छोटा सा शब्द है संवेदना, लेकिन इसके अंदर पूरा जिनागम का सार भरा हुआ है। सम्यक दर्शन की नींव है, ये मूल है सम्यक दर्शन का। इसमें 12 भावनाएं समाई हुई हैं इस एक संवेदना शब्द में। जब अपने अंदर से संवेदनाएं प्रकट होंगी ना, वास्तव में संवेदनाएं, तो 12 भावनाओं के झरने फूटेंगे अंदर से। एक सामने वाले का दुख देखेंगे, फौरन आश्रव भावना, अशुचि भावना, अन्यत्व भावना, अशरण भावना, सारी भावनाएं उमड़ जाएंगी अंदर में, खिल खिल करके आएंगी। देखो बंधुओं, स्त्रियों को क्या करना चाहिए जब पति घर से आते हैं? ज़्यादातर स्त्रियों की शिकायत होती है कि पति घर में आते हैं शाम को, तो हमें टाइम नहीं देते हैं, हमें टाइम दें, हमारे साथ घूमने जाएं, इस टाइप। लेकिन वो हर पति नहीं कर पाते ऐसा, तो झगड़ा होता है। ऐसे में पत्नियों को चाहिए कि वो पति की तरफ से सोचें कि वो बेचारे पूरा दिन घर से बाहर, हम लोग तो सारा दिन कूलरों में, एसियों में बैठे रहते हैं, मन किया भोजन बनाया, नहीं किया खिचड़ी बना ली, खा लिया, फल खा लिए, उसी से पेट भर लिया। लेकिन ये लोग बेचारे समय से भोजन भी नहीं कर पाते, कूलर एसी में भी नहीं बैठ पाते ये लोग। इनको हर समय कभी भी धूल मिट्टी में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में घूमना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जाने कितने लोगों की उल बातें सुननी पड़ती होंगी, बॉस की डांटें खानी पड़ती होंगी। अगर अपना बिजनेस है तो लेबर के साथ किस किस तरह से उलझना पड़ता होगा, कितनी टेंशन्स होती होगी इन लोगों को, सोचो। तो अगर हम महिलाएं इस तरह से विचार करें तो हमारे अंदर ठहराव, हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार पतियों को भी, पुरुषों को भी ये सोचना चाहिए पत्नी के बारे में। अगर वो उनके आने पर कुछ शिकायत करती है कि मतलब कुछ मांग करती है कि हमारे साथ बैठो, टाइम दो हमें, या कहीं घुमाने लेके चलो, तो ऐसे में उन्हें भी ये सोचना चाहिए, झल्लाना नहीं चाहिए पत्नियों पर। सोचना चाहिए कि बेचारी सारा दिन तो घर में बैठी रहती है, पूरे हफ्ते मुझे तो एक संडे ही मिलता है जब मैं इन लोगों को थोड़ा सा टाइम दे पाता हूँ। चलो कोई नहीं, आराम से बात कर लो, अपनी तकलीफ़ बता दो उनको कि देखो आज हम बहुत थके, संडे को चलेंगे या कल चलेंगे, चलो अभी घर में ही बैठ करके बात करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या जो भी जिस तरह का भी जीवन हो वो हम बात करते हैं बैठकर बच्चों के साथ, कुछ गेम खेलो, कुछ चर्चा वार्ता करो। तो पतियों को भी इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा, तो घर देखो कैसे स्वर्ग बन जाएंगे। और बच्चों की परवरिश इससे अच्छी नहीं हो सकती। आप बच्चों को कितना भी पढ़ा लो, कितना भी
उपदेश दे लो, लेकिन अगर वो आपका ये व्यवहार नहीं देखेंगे ना ऐसा, तो आपके पढ़ाने का सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनके ऊपर। इसलिए ये जो आपका व्यवहार है ये उनको ऑटोमेटिकली सिखा देगा और वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये काम हमें अपने जीवन में करना है। ये संवेदना सम्यक दर्शन का मूल तो है ही, साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग का भी मूल है, लौकिक जीवन का भी, सुखपूर्ण जीने का भी जीवन का मूल है। और एक बात, ये संवेदना सिर्फ मनुष्य की मनुष्य तक नहीं सीमित रहनी चाहिए, विश्वव्यापी होती है ये संवेदना। जब सच्ची संवेदना प्रकट होगी ना तो वो विश्वव्यापी होगी होगी अपने आप होगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करके प्रकट करना होगा। कैसे कि देखो, हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें तुरंत विचार आना चाहिए कि कैसे खड़े हैं ये, उनकी जड़ को महसूस करो आप अपने पैरों की जगह पर, कि अगर कोई हमारे पैर इस तरह से बांध के और इतना गहरा गड्ढा ज़मीन में खोद कर और हमें खड़ा कर दे वहाँ पर, ऊपर से हमारे हाथ ऐसे करके बांध दे, है ना, कि हम हिल ना सकें, बिल्कुल भी टाइट पैर बंधे हों, हाथ बंधे हों, तो ऐसे में भयंकर हवाएं चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं और बरसातें हो रही हैं, सर्दियां पड़ रही हैं कड़कती, और ऐसे में वो पेड़ बेचारे हम आंधियों से ऐसे 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 हिल रहे हैं। कितनी तकलीफ होती होगी उनको, सोचो। जब तक हम अपने ऊपर लेकर नहीं सोचेंगे, हमें वृक्षों की, एक इंद्रियों की तकलीफ समझ में नहीं आएगी। अगर कोई हमें ऐसे बांध दे और हम ऐसे खड़े हैं, हिल नहीं पा रहे, अचानक आंधियां चलनी शुरू हो जाएं, तो क्या होगा? ऐसे 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 हम गिरते रहेंगे, हिलते रहेंगे। सोचो क्या दर्दनाक हालत होगी वो हमारी। सचमुच बिल्कुल वही हालत इन वृक्षों की है, पशुओं की है। ये चीज़ हमें सोचनी है। मैं जब साउथ में थी तो वहाँ पर जंगल में मैं वॉक करती थी शाम के टाइम पर, तो मुझे मोर दिखाई देते थे। तो मैं मोर को देख कर के बहुत सोचा करती थी कि देखो, ये राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, कितने खूबसूरत इसके पंख हैं और कितने कोमल हैं, कि हमारे तो मुनिराजों के लिए भी इनके पंखों की पीछी बनाई जाती है, सोचो, है ना बंधुओं। तो वो सब मैं सोचती थी, लेकिन इनके दुख इन लोगों को कुछ समझ है? इनको तो कुछ नहीं पता, इनको तो दुख ही दुख है। इतने खूबसूरत पंखों में भी इनको नहीं पता कि ये राष्ट्रीय पंछी है। उनके दुखों का ठिकाना नहीं है। सोचो, हमें उनको खाना खिलाती थी तो वो खाना भी, एक दाना खाने के लिए 10 बार इधर उधर ऐसे गर्दन उठा उठा के ऐसे देखता था मोर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि हम लोग इन भोग विलासों में ऐसे फंसे कि हमें अपनी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, और ये एक दाना खाने के लिए भी 10 बार इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई जाल ना फेंक दे हमारे ऊपर। कितने भयभीत हैं, सोचो। तो क्या हमें इन भोगों को भोगने में ऐसा भय नहीं लगना चाहिए कि हम कितने लिप्त हो गए हैं इन भोगों में, कि ख्याल ही नहीं आता कि काल मंडरा रहा है सर पे, कुछ नहीं पता। मैं कई बार खाना खाती हूँ, यहाँ अटक जाता है, तो अटकता है, जैसे ही सांस आनी कई बार बंद हो जाती है। मैंने बताया ना, एस्थमेटिक हूँ, तो बहुत लगता है कि पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाएगी। ऐसा महसूस करना चाहिए हमें। ये है असली संवेदना। सड़क पर बैठे पशु, गाय, कुत्ते तो बहुत घूमते हैं, यहाँ पर हर जगह घूमते हैं। उनको देख करके महसूस करो कि इनकी ये दुर्गति क्यों हुई है ना। तो वो परिणाम हम कभी ना करें, हमसे ऐसे परिणाम ना हो अनजाने में भी, कि हमें ऐसी दुर्गतियों में अब जाना पड़े, है ना। और झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब लोगों को देख करके आजकल इतना हो रहा है कि गरीबों को कोई गरीब ही नहीं, मतलब इंसान ही नहीं समझने को तैयार। मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति लोग देखे हैं, हमारे आसपास ही देखे हैं, इधर पार्टियों वगैरह में भी देखे हैं। लेबर को, वेटर्स वगैरह को ऐसे दुत्कारते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि सच में वो इंसान ही नहीं है, कोई बेजान वस्तु है। ऐसा ट्रीट करते हैं, उनको समझते कुछ नहीं। टाइम दे दे करके बैठ जाएंगे कि जी इतने बजे आना ये चीज़ लेने के लिए। वो बेचारा आकर के आधे आधे घंटे इंतज़ार करता है, उनको इंतज़ार करा देते हैं ये लोग। इनको कोई तरस ही नहीं आता, इनको लगता ही नहीं कि बेचारा किन हालातों में आया होगा, बसों में धक्के खा कर आया या कितनी दूर पैदल चल कर आया होगा। उसको भूख लगी होगी, उसको प्यास लगी होगी, थका आ रहा होगा। इन लोगों को बिल्कुल तरस नहीं आता, इन धनाढ्य लोगों को। वेट कराएंगे उसको, एक एक घंटा इंतज़ार करवाएंगे। बहुत तकलीफ होती है ये सब देखकर। क्यों इतना कठोर पत्थर सा हो गया है हमारा हृदय?
मैं तो बल्कि इन मनुष्यों की बात नहीं कर रही, मैं तो उन सब की बात कर रही हूँ, पशुओं तक की, पेड़ पौधों की भी कर रही हूँ। फिर मनुष्य तो बहुत ऊंचा हो गया, उसके प्रति तो सबसे पहले संवेदना जागृत होनी चाहिए हमारी। और दूसरे ये जो झुग्गी झोंपड़ वाले हैं ना, गरीब लोग, इनको देख करके तो और भी इन ये देखना चाहिए कि ये कितने हीन पुण्य वाले हैं, कितना हीन पुण्य लेकर के आए हैं। तो अपने को मिलान करो कि हम कितने भारी पुण्य के साथ जन्मे हैं, हमारे पास सब कुछ है। अगर हम बीमार हैं, अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, तो आज इतना पुण्य है हमारे पास कि हम पैसा देकर किसी से अपना कार्य करवा सकते हैं, नौकर रख सकते हैं, मेड रख सकते हैं। तो इतना पुण्य है। जब हम इस तरह से विचार करेंगे ना बंधुओं, तो सच कह रही हूँ, हमारे अंदर का मान, मायाचारी, लोभ सब खत्म होने लगेगा। और ये भारी कंकड़ पत्थर हैं हमारी आत्मभूमि पर। जब इनकी छंटनी होगी तो आत्मभूमि में से सम्यक्त्व के बीज तो फूटेंगे ही फूटेंगे। हम तैयार करें अपनी इस भूमि को, चैतन्य भूमि को अभी तैयार करें इसी भाव में। ऐसा विचार करेंगे ना, तो हमें हमारे मानसिक जो दुख है ना, विकल्प, इनके प्रति भी विरक्ति आएगी। फिर ये लगेगा अरे नहीं, उसकी हाल, जैसे मान लो अभी हमारी किसी चीज़ की इच्छा हुई, ठीक है, और हम नहीं ले पा रहे, उसको किसी भी कारण से नहीं ले पा रहे सपोज, तो उस समय अगर हम इन नीचे वालों को देखेंगे ना, तो हमें तुरंत क्या विचार आएगा कि देखो वो लोग सिर्फ 2 टाइम रोटी जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब 2 टाइम की रोटी जुटा पाते हैं। इनके पास घर नहीं होता, गांव से बैठ आकर के रहते हैं दूसरों के घरों में। मेरा सर्वेंट है, मुझे उस पर बहुत तरस आता है सच्ची। वो मुझे मम्मी बोलता है, पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा, पर वो मुझे मम्मी बोलता है। पहले मैडम बोलता था, पर कुछ ही समय के बाद उसने मुझे मम्मी बोलना शुरू कर दिया, और बच्चे की तरह मेरे से डिमांड करता है कि मम्मी मुझे, आप बाजार जा रही हो, अच्छा मेरे लिए ये ले आना, कुछ खाने के लिए ले आना। बहुत करता है ऐसा, क्योंकि मैं उसको देखकर हमेशा ये फील करती हूँ, ये विचार करती हूँ, कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए अपना परिवार गांव में छोड़ करके किसी के घर में रहना, उसके तौर तरीके के साथ रहना, उसके हिसाब का भोजन खाना, उसके हिसाब से उठना बैठना चलना, कितना मुश्किल है। अगर आज हमें ऐसे नौकरी करनी पड़े किसी के घर में, सोचो क्या कर पाएंगे। तो शायद मेरी वो अंदर की संवेदनाएं हैं उसके प्रति, जो मेरे को अंदर भरी हुई है, कि उसको भी सहज ऐसा परिणाम आता है मेरे प्रति वात्सल्य का, और बहुत आदर का भाव आता है। तो वो मुझे मम्मी मम्मी बोलता है। मैं तारीफ नहीं कर रही, सच्ची बात, मतलब एक अपने भावों का किस प्रकार सामने वाले के परिवर्तन में वो निमित्त पड़ते हैं हमारे भाव, वो चीज़ मैं आपको दर्शा रही हूँ। आप सब अपने अपने ऊपर लगाइए इस बात को। सबके अंदर हैं वो भावनाएं, बस समझने की और प्रकट करने की बात है। वास्तव में तो संवेदना ना आनंदमयी ही होती है। संवेदना में दुख का नामो निशान भी नहीं है। संसार दुखों से भयभीत करने वाली, लेकिन वो भय डिप्रेशन लाने वाला नहीं होता। वो भय अंदर से आनंद के झरने फुटाता हुआ आता है। आनंद के झरनों को फाड़ फाड़ कर, अंदर से मिथ्यात्व की भूमि को फाड़ करके, और अंदर से आनंद के झरनों के स्रोत बहता हुआ आता है। ऐसा संवेदना का परिणाम। पता है कैसे? क्योंकि ऐसा संवेदनशील हृदय जो होता है ना, वो ही अपने आप को सिद्धों के समान अनुभव कर सकता है। अरहंत देव की प्रतिमा जी के सामने जाते ही, उन्हें देखते ही, जैसे अभी तो मैंने दुखी लोगों की बात करी, एक इंद्रियों की, त्रियंचों की, दुखी मनुष्यों की, पर दुखों तक ही नहीं सीमित रहता। फिर जब संवेदना का भाव प्रकट होता है ना, तो अरहंत देव की प्रतिमा को देखते ही वहाँ भी संवेदनाएं हमारी ओर ढल जाती हैं, और एकदम से परिणाम आते हैं कि हे प्रभु, आप भी तो कभी हमारे जैसे थे, आप क्या करके आज उस परमोत्कृष्ट पद पर विराजमान हो गए हो, जहाँ पर हमें भी जाना है। हम पहले नहीं कर पाए, आप हमारे संगी साथी रहे होगे, आप हमारे कुटुंबी रहे होगे, कोई ना कोई रिश्ता मेरा आपके साथ रहा है, लेकिन आप चले गए इस संसार से, मैं नहीं जा पाई, हम नहीं जा पाए। तो वो मार्ग आप जो आज हमें बता रहे हो, बस प्रभु आज आपके साक्षी में प्रण करते हैं कि अब अभी से हमें उसी मार्ग पर चलना है जिस पर आप चले हो, और अनंत काल के लिए दुखों का नाश करना है। इस प्रकार की हमारी जो संवेदनाएं होंगी ना,
वो आनंदमयी होंगी, दुखों का नाम नहीं होगा वहाँ, दुखों का नाश करती हुई, अभाव करती हुई वो आनंद को जन्म देने वाली संवेदनाएं होंगी। ऐसी संवेदनाओं में तेरे मेरे का सारा भाव खत्म हो जाता है, जगत के प्रति साक्षीपना आ जाता है, रह जाता है केवल एक ज्ञायक भाव, केवल ज्ञायक भाव। फिर वहाँ असली साक्षीपना प्रकट होता है। जैसे म्यूज़ियम में जाते हैं ना, वहाँ किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, म्यूज़ियम में सिर्फ देखते हुए निकल सकते हैं। इधर से एंटर करेंगे, पूरा राउंड लेंगे, घूमेंगे और दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल वही क्रम है कि फिर वो जीव पूरे जगत का ज्ञाता दृष्टा होकर के और निकल जाता है मुक्तिपुरी की ओर। देखो, किसी रोगी को देखते हैं तो उसको देख करके घृणा नहीं आनी चाहिए, ये हमारा निर्विचिकित्सा अंग है। घृणा नहीं, ग्लानि नहीं आनी चाहिए। वहाँ भी ये विचार करें हम बैठकर बुद्धिपूर्वक कि इसके रोगों का कारण क्या है। जो कर्म का उदय है वो तो है, वर्तमान में भी देखो, आसक्ति तोड़ने वाली बात बता रही हूँ कि भोगों में आसक्ति है उसकी, निश्चित रूप से। तभी तो अनाप शनाप खा करके गलत सलत, गलत टाइम पर, गलत मात्रा में सब खा पी करके शरीर बिगाड़ लिया है। तो वो इस प्रकार के चिंतन से हमारी भी भोगों के प्रति आसक्ति टूटेगी। हमें तुरंत ये विचार आना चाहिए कि ओहो, जैसी इसकी आसक्ति वर्त रही थी वो तो मेरी भी वर्त रही है, मेरा भी यही हाल है, मैं भी तो भोगों के प्रति पागल हूँ। नया नया स्वाद चाहिए, नए नए कपड़ों में डिज़ाइन चाहिए, नई नई जगहों पर भ्रमण चाहिए। तो इस तरह के विचारों से हमारे पंच परावर्तन के भाव रुकेंगे। इसीलिए बंधुओं, देखो, आज जितना भी बाहर में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, अमानवीय व्यवहार दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को भी कोई अपनी बेटियां नहीं समझ पा रहा है, ये सब क्यों है? ये सब संवेदना शून्य हृदय के कारण है। एकमात्र कारण है संवेदना रहित हृदय। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि संवेदनशील बने हम। जब औरों की तकलीफ को देख करके हमें अंदर में उसकी तकलीफ का एहसास होगा तो निश्चित तौर पर हमें कषाय नहीं उमड़ेंगी, क्रोध नहीं उमड़ेगा, विचिकित्सा नहीं आएगी, उसके प्रति मन में ग्लानि भाव नहीं आएगा, तो अपने आप वात्सल्य भाव आएगा या ज्ञाता दृष्टा भाव तो बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। उसके पहला स्टेप तो है कि हमें करुण भाव आना चाहिए। तो कोई कषाय नहीं जागेंगी तो सबसे मधुरता का व्यवहार बना रहेगा हमारा, है ना। किससे झगड़ेंगे हम बिना कषाय की उत्पत्ति के। और एक बहुत सत्य बात बताती हूँ, जो बेटियाँ होती हैं ना, प्रायः शादी से पहले, शादी के बाद भी जब तक वो माँ नहीं बन जाती तब तक प्रायः लड़कियाँ माँओं को दोष देती हैं, कहीं ना कहीं सास को देंगी, माँ को देंगी, माँ को भी देती हैं। तो ये क्यों होता है पता है? क्योंकि उनकी जो संवेदनाएं हैं ना, वो अभी मातृत्व की अनुभूतियों से जुड़ी नहीं है, उन्होंने माँ बन करके देखा नहीं है, वो मेरा कहना है। तो उसकी सारी अनुभूतियाँ जब वो माँ बनती है तो मातृत्व की अनुभूतियों के साथ उसकी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं। तब उसकी हर अनुभूति के साथ उसकी माँ सामने खड़ी होती है। तब उसे अपनी माँ की वो तकलीफ़ ख्याल में आती है कि अरे हो, मैंने भी तो अपनी माता को कितना दुख दिया होगा, मैं उनकी बात नहीं मानती थी। आज मेरी बेटी या मेरा बेटा जब मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे पलटकर जवाब देते हैं, तो उसकी आंखें भर आती होंगी ना उस बेटी की। मैंने देखी है ऐसी बेटियां। तब उन्हें महसूस होता है। मैं खुद भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करती हूँ अपनी माँ के साथ कि मैं भी तो आप सबकी उम्र से ही गुजरी हूँ ना, मुझ में भी जिद थी थोड़ी बहुत, तो मैंने भी बहुत बातों की उपेक्षा की है माता पिता की। पर जब खुद माँ बनी और सारी मेरी संवेदनाएं जब उस मातृत्व के साथ जुड़ी, तब माँ की फीलिंग समझ में आती है। इस चीज़ को हर रिलेशन के साथ लगा लेना साथियों, हर एक रिलेशन के साथ लगा लेना कि जब तक हमारी अनुभूतियाँ दूसरे की अनुभूतियों के साथ में नहीं जुड़ेंगी, तब तक संवेदना प्रकट नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। और देखो, हमारे तो आगम में नेमिनाथ भगवान, कितना ज़बरदस्त उनका दृष्टांत है कि उन्होंने पशुओं के क्रंदन को जब सुना तो सीधे उनकी सारी अनुभूतियाँ अंदर की उनके क्रंदन के साथ जुड़ गईं, सारी भावनाएं।
पशुओं के क्रंदन के साथ जुड़ गईं और तुरंत उनका चित्त विरक्त हो गया। नहीं, मुझे अब ऐसा दुख नहीं भुगतना, मुझे नहीं चाहिए अब ऐसा कठोर संसार जो अपने स्वार्थ के लिए इन पशुओं को बांध दिया। एक विवाह की खातिर इन पशुओं को, बच्चे इधर, माँ बाप उनके इधर, ऐसे बिछो करा दिया उनका। मुझे ऐसे संसार के भोग विलास अब नहीं चाहिए। और देखो उनकी भावनाएं जैसे ही मुड़ी अपनी तरफ, संवेदनाएं सम्यक जब उनकी सही अनुभूतियों के साथ जोड़ी, तो चल दिए कहाँ, गिरनार पर्वत पहुंच गए और मुक्ति धाम चले गए सीधे। क्या किया उन्होंने, सोचो, संवेदना ही तो थी उनकी। जो पशुओं के क्रंदन को देख करके डांटा नहीं, राजकुमार थे, 1 मिनट लगता पूरी प्रजा को, पूरी बारात को डांट सकते थे। उसी समय उनके बंधन खुलवा करके और शादी करने चाह सकते थे आगे, लेकिन नहीं, पूरी संवेदनाएं उनकी अपनी ओर ढल गई कि मुझे अब ऐसे दुखों के बंधन में, इन कर्मों के बंधन में भी ये पशुओं का क्रंदन उन्हें अपने अंदर का क्रंदन दिखाई दिया और चल दिए छोड़ करके। तो आइए अभी से हम ये प्रण करें कि अब अपनी संवेदनाओं को सम्यक दिशा की ओर मोड़ेंगे, ढालेंगे, अपनी सारी अपनी भावनाओं को दूसरे की भावनाओं के साथ जोड़ेंगे, उसकी परिस्थिति के साथ रख करके तब हम विचार करेंगे कि अगर उस परिस्थिति में हम होते तो हम शायद इससे भी गंदा रिएक्ट कर सकते थे, ये तो बहुत भला रिएक्ट कर रहा है ना। और उसकी जगह पर अपने आप को रखा तो अपनी जगह पर उसको भी रखो। इस तरह से ऐसा नहीं है बंधुओं कि हमारे अंदर संवेदनाओं का अभाव है, ऐसा नहीं है। संवेदनाओं से तो लबालब भरा है हमारा हृदय, बस एक स्वार्थ की, मोह की, मिथ्यात्व की चट्टान के नीचे दब गया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। संवेदनाएं भरी पड़ी हैं। जैसे ही हमारे चिंतन की, सम्यक चिंतन की धाराएं जब इसके ऊपर पड़ेंगी ना, इस चट्टान के ऊपर, तो ये तर टूट पड़ेगा और झर सुख, आनंद, शांति का झरना अंदर से प्रस्फुटित हो उठेगा। और क्या होगा, अनादिकाल की संतप्त ये आत्मा तृप्त हो जाएगी, अनंत काल के लिए तृप्त हो जाएगी और सिद्धों की टोली में जा मिलेंगे हम। तो बस इतना ही। तो अपने आप को संवेदना से शून्य नहीं रहने दें, संवेदनशील बने हम अभी से, ताकि हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो, द्वार खुले। जय जिनेंद्र।